हेलो गाइस, मैं त्रिपुरारी झा आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। मतलब 9-10 का सिलेबस कवर करूँगा इस चैनल पे। जैसे ये चैनल के बारे में आपको एक से पहले वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक सर ने दे ही दिए होंगे। यहाँ पे हम लोग 9-10 के फिजिक्स का सिलेबस कवर करेंगे। जैसे कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स, जो हेडिंग दिख ही रहा है आपको। तो क्या होता है मेजरमेंट्स, इसके बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद यूनिट्स है, साइन यूनिट्स है, और धीरे धीरे सब चीज़ को, जितने भी चीज़ टॉपिक में है, इस सबको कवर करेंगे। जो मेजरमेंट्स होती है वो, और जो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9-10 और फिजिक्स और आगे भी कभी भी फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके बिना आप कुछ भी किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो मेजरमेंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे में डेफिनेशन होता है, मेजरमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about तो डेफिनेशन देखिए ना क्या है, मेजरमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी के बारे में कोई भी मेजरमेंट उसके क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल, क्या है कि जैसे हम कहते हैं डे टू डे लाइफ में हम हर दिन मेजरमेंट की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि देखो भाई, मेरा हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं कि मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि 170 सेंटीमीटर, ये आप जो कह रहे हो ना, ये 170 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है, ये जो है ना 170 सेंटीमीटर, ये आपका मेजरमेंट है। समझ रहे हो? हम कहते हैं कि भाई 8 लीटर पानी पियो हर दिन स्वस्थ रहने के लिए। तो व्हाट इज 8 लीटर? दिस इज मेजरमेंट। अब यदि हम सोचो, अब एक सिनेरियो आपको देता हूँ। यदि हम कहते हैं ऐसा कि भाई हम दिन में 8 पानी पीते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। समझ रहे हो? इस स्टेटमेंट का कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। यदि हम कहते हैं कि हम 8 लीटर पानी पीते हैं, तब इसका मतलब है, ठीक है। यदि हम कहते हैं कि भाई दिल्ली से पटना के जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है, तब इसका मतलब है। यदि हम ये कह देते हैं कि दिल्ली से पटना का डिस्टेंस 250 है, तो देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। तो इसलिए मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेटमेंट को, यदि हम फिजिक्स में जाए, किसी भी स्टेटमेंट को एक सिग्निफिकेंस देता है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अब मेजरमेंट के आगे क्या क्या है वो हम देखते हैं। मेजरमेंट के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन जानते हैं पहले। तो यूनिट्स का डेफिनेशन क्या होता है? यूनिट्स आर यूज्ड फॉर expressing measurements. Units are used for expressing measurements. ये डेफिनेशन है यूनिट्स का। तो अब क्या है, जैसे कि हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल ऊपर में इधर का ये एग्जांपल को कैरी आउट करते हैं। जब हम कहते हैं कि 170 सेंटीमीटर है, तो ये जो सेंटीमीटर है आपका, ये यूनिट है। यदि हम कहते हैं 8 लीटर वाटर, तो ये लीटर जो है ये यूनिट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यदि मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर है और हम यदि कहते हैं मेरा हाइट 170 मीटर है, तो बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। मेरा हाइट एक्चुअली में 170 सेंटीमीटर है, यदि मैं कह दूं कि 170 मीटर है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज़ को ये बता देता है। अब ये इसका डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है कि यूनिट्स आर यूज्ड, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि ये मेजरमेंट हम कह देते हैं कभी 170
तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, सेंटीमीटर उसके साथ या मीटर कुछ भी यूनिट उसके साथ रहना जरूरी है ताकि वो प्रॉपरली एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, तो अब कैसे पता चलता है अपने को कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है या 10 मीटर कितना होता है, 100 मीटर कितना हो, ये कैसे पता चलता है? तो जो बेसिक होता है ना, मतलब जो बेसिक लेंथ हो, जैसे कि हमको कैसे पता चलेगा कि 10 मीटर जो है कितना बड़ा होता है, 10 मीटर का लेंथ कितना होता है, 1 लीटर वाटर कितना होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो जो हम बेसिक जो यूज़ करते हैं, बेसिक मेजरमेंट जो है अपना, यदि हम लेंथ की बात करें तो वो होता है, लेंथ की बात करें तो वो होता है 1 सेंटीमीटर। वो कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। इसका यूनिट, इसका जो लेंथ जो होता है वो अपने को पता होता है। जैसे कि इस फिंगर पे देखें तो ये इतना होगा 1 सेंटीमीटर, अराउंड ये इतना होगा, इतना 1 सेंटीमीटर होगा। तो अब यदि आपको पूछा जाए कि भाई 1 मीटर कितना होगा, तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यू नो डेट 100 सेंटीमीटर। तो अब यदि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इतना है भाई, तो 100 सेंटीमीटर कितना होगा? इतना इंटू 100 मल्टीप्लाई करो, इतना इंटू 100 टाइम्स। तो ये इसी टाइप से, ये लेंथ के लिए मैंने एग्जांपल दिया। इसी तरह यदि आपको किसी वेट का पूछा जाए तो वेट के लिए क्या होगा? बेसिक मेजरमेंट 1 ग्राम होगा। ठीक है, यदि हम लिक्विड के लिए पूछा जाए तो वो उसके लिए क्या होगा? 1 मिलीलीटर होगा। ये बेसिक मेजरमेंट्स हैं। ये हो गया आपका डेफिनेशन मेजरमेंट्स का, यूनिट्स का। समझ में आ ही गया होगा होपफुली। तो इसको नोट डाउन कर ले, वीडियो पॉज करके इसे रब कर देते हैं। तो अपना मेजरमेंट हो गया, अपना यूनिट्स हो गया। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिकली थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है एसआई यूनिट्स। क्या है? एसआई एसआई यूनिट्स। क्या होता है एसआई यूनिट्स? जब हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं पहले, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। तो एसआई यूनिट्स क्या होता है? अब क्या है कि अब जैसे हम यदि कोई एक पर्टिकुलर विलेज, बहुत जब आप गाँव जाओगे तो वहाँ पे एक यूनिट होता है पाव, ऐसे पौवा हम लोग बोलते हैं। ऐसे एक लोकल यूनिट यूज़ होता है, बहुत सारे गाँव में यूज़ होता है। अब यदि हम दूसरे गाँव चले जाए या दूसरे सिटी चले जाए, दूसरे स्टेट चले जाए, और यदि हम वही यूनिट बोलें कि भाई हमको 1 पाव सब्जी दे दो या 1 पाव कुछ भी दे दो, तो वो नहीं समझेगा, ऑब्वियसली नहीं समझेगा। हो सकता है उस जगह का कोई लोकल यूनिट होगा, तो वो कुछ और यूज़ करते होंगे उसके लिए। तो ये मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ये यूनिट्स के कारण क्या हो सकता है? मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, अब ये तो मैं आपको बहुत लोकल वे पे समझा रहा हूँ। अब जब को सोचो ग्लोबल एक्सचेंज होता है, लोगों इंडिया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़, इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है, यदि वहाँ पे कोई एक ग्लोबल यूनिट नहीं होगा, एक कॉमन यूनिट नहीं होगा, तो कितना कन्फ्यूजन हो सकता है। समझ रहे हो? जैसे इंडिया का रुपये यदि हम जानते हैं और डॉलर में कुछ रिलेशन होता है, जैसे फिर यदि मान लीजिए इंडिया में मानते हैं लेंथ का मीटर मानते हैं, और अमेरिका में कुछ और यूनिट मानते हैं, कुछ और मानते हैं, तो कितना कन्फ्यूजन हो सकता है। हम कोई भी एक फिजिक्स का लॉ को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से एग्जाम्पल नहीं कर सकते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस कारण से ये कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा यूनिट सेट कर दिए हैं। जो पहले के फिजिशियन है वो उन्होंने क्या किया, ऐसा यूनिट सेट कर दिया। उसमें क्या है कि सारे क्वांटिटीज़ के लिए, जैसे लेंथ है, टाइम है, वेट है, सब के लिए कुछ सर्टेन यूनिट्स हैं जो ऐसा यूनिट्स है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स है, जो ऐसा यूनिट। जैसे कि अब इसका डेफिनेशन क्या है, कुछ सिंपल लिख सकते हैं कि द यूनिट्स that are accepted globally are called SI units। इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको मैंने बताई है। अब क्या होता है SI यूनिट से कुछ कुछ जैसे जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल जानते हैं। लेंथ का क्या होता है? लेंथ का होता है SI यूनिट, एक एक क्वांटिटी को यूज़ करते जाएंगे और इसका यूनिट लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर। ठीक। मास का क्या होता है, सॉरी मास कर रहे हैं, वेट का क्या होता है?
kg। टाइम का क्या होता है? सेकंड्स। और क्वांटिटी जैसे वर्क का क्या होता होगा? वर्क या एनर्जी कह लो आप, उसका क्या होता है? जूल। ये एक्चुअल जूल जो होता है वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम सेकंड सब मिला के होता है, क्योंकि वो वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस कुछ साइंटिस्ट के नाम पे है। पावर का क्या होता है? वॉट। तो ये सारा जो चीज़ है, ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, अब मैं देते देते थक जाऊँगा, ऐसे देते रहे। तो फोर्स का जैसे जान लो आप, फोर्स का न्यूटन होता है, तो बहुत सारे एग्जांपल है, ये बहुत सारे, तो मैं बस कुछ एग्जांपल्स दे दिए। लेंथ का, वेट का, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। मीटर, केजी वेट के लिए, टाइम के लिए सेकंड, वेट के लिए सॉरी वर्क के लिए जूल, पावर के लिए वॉट, और फोर्स के लिए न्यूटन। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है। ये कहीं भी चले जाओ आप वर्ल्ड में, यदि आप ये बोलते हो कि भाई मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी बॉल पे, तो वो समझ जाएगा। ऐसा नहीं, इंग्लिश में बोलना तब समझेंगे, तो अपनी लैंग्वेज में मत बोलना। फोर्स का न्यूटन हो गया, तो ऐसे ये इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। अब ये तो समझ में आ गया होगा होपफुली। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है डिराइव्ड एसआई यूनिट्स, डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। अब ये क्या होता है भाई डिराइव्ड एसआई यूनिट्स? लेंथ के लिए जब हम कह रहे हैं मीटर है, ठीक है, तो फिर क्या किलोमीटर एक एसआई यूनिट नहीं है? ये क्वेश्चन आता है। यदि हम कहते हैं लेंथ के लिए मीटर है, तो किलोमीटर की एसआई यूनिट नहीं है? नहीं, किलोमीटर भी एसआई यूनिट है, लेकिन किलोमीटर इज अ डिराइव्ड एसआई यूनिट। दिस इज द डिफरेंस, समझे? मास के लिए यदि हम कह रहे हैं, वेट के लिए कह रहे हैं कि केजी है, तो यदि केजी के ऊपर जाए, जैसे कि केजी के ऊपर जाए, तो वो क्या एसआई यूनिट नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस बात होगा। तो वो उससे जो डिराइव्ड होता है ना, तो उसी जैसे मिलीग्राम है, मिलीग्राम क्या एसआई यूनिट नहीं होगा? हाँ होगा, ऑब्वियस बात है। तो वो सारा चीज़ जो डिराइव्ड एसआई यूनिट्स में आ जाता है, ठीक है। तो अब कैसे डिराइव होता है वो हम देखते हैं। डिराइव्ड होता है कैसे, वो हम देखते हैं। अब क्या है कि जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं, अब स्टार्ट से हम सिंपल से एग्जाम्पल आप सुनिए भी होगा इससे पहले, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको बस यहाँ से 1 सेंटीमीटर के बेसिस पे आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। जैसे कि यदि से 1 सेंटीमीटर से इसका रिलेशन देखें तो 10 to the power -1, 1, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, ठीक है। 10 पर -1, 10 पर 1, 10 पर, अब इसका रिलेशन एक्चुअल में ये रिलेशन अब कैसे रिलेटेड है ये बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कहते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, समझ रहे हो? कैसे कहते हैं 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? ये ऐसे रिलेशन है, ठीक है। अब यदि इस डायरेक्शन में देखो, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या कर सकते हैं बताओ? 10 to the power -1 डेसीमीटर, ये भी कह सकते हैं। तो ये रिलेशन अब ऐसे यहाँ तक जाएंगे, फर्दर बढ़ाते जाओ पावर, यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो क्या आता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -5 किलोमीटर। ये रिलेशन है, ठीक है। डिराइव्ड एसआई यूनिट। अब क्या डिराइव्ड एसआई यूनिट देखो, अब क्या है कि हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे चले गए। मिलीमीटर इज ऑल्सो स्टैंडर्ड यूनिट, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन ये डिराइव्ड है किससे? सेंटीमीटर से, समझ रहे हो? और सेंटीमीटर भी एक्चुअली डिराइव्ड है, मीटर से सेंटीमीटर डिराइव हुआ, सेंटीमीटर से मिलीमीटर हुआ। तो सारा ये जो है ये बेसिक्स है, ठीक है। मीटर, केजी, सेकेंड, जूल, वॉट, न्यूटन, ये सारा क्या है, ये डिराइव्ड नहीं है, ये सेट है कि हाँ भाई यही है। अब जो डिराइव्ड है वो क्या है? मिली है, सेंटी है, डेसी है, डेका है, हेक्टो है, किलोमीटर, और बहुत सारा है। तो पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ाओ, नैनो पे पहुंच जाते हैं, 10 to the power -9 होता है। जैसे नैनोमीटर क्या होता है? 10 to the power -9 होता है, मीटर के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, ठीक है। और ये सारा चीज़ जो लिखा है सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये सारा डिराइव्ड यूनिट्स है, इसमें मीटर को छोड़ के, और बाकी सब डिराइव्ड है। तो ये भी एसआई यूनिट्स ही है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होता कि मीटर, यदि मीटर है एसआई यूनिट तो किलोमीटर नहीं है, नहीं, वो भी है, डिराइव्ड नहीं है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट नहीं है, जैसे एक सीडीएस सिस्टम होता है, तो उसमें लेंथ के लिए फुट होते हैं, ठीक है, और फोर्स के लिए कैंडिला होता है शायद, ऐसे कुछ होता है, मेरे को याद नहीं है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल सीजीएस यूनिट से लेते हैं, वो याद करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अपने को यूज़ भी नहीं पड़ता है। जब भी यूज़ पड़ता है तो वो मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन में कि टेक एस सीजीएस यूनिट्स, और वो रिलेशन दे देंगे क्या यूनिशन है। तो ये डिराइव्ड एसआई यूनिट्स है, और ये सारा चीज़ आप लिख लें, होपफुली सब दिख रहा होगा क्लियरली। तो
बस इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूँ। हाय गाइस, तो ये हमारा पहला वीडियो था। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने यंगर्स में, अपने एल्डर्स में। और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, कि बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, 9th के 10th के सबके आएंगे अभी। तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।